बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी इन डिजिटल स्किल्स हब में आप सबको वेलकम। अच्छा, तो आज पर्सनस मैं दे रही हूँ फ़ोटोशॉप के ऊपर सेकंड लेक्चर, लेकिन पहले वाले लेक्चर को भी थोड़ा सा मैं आपके सामने डिटेल्स दे देती हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना बने। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फ़ोटोशॉप पे। आपने एडोब फ़ोटोशॉप जो है वो 2020 डाउनलोड कर लें, या आप जो है 22.5 इंस्टॉल कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। क्रैक वर्जन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके भी फ़ीचर्स कुछ इसी तरह के ही हैं, तो ज़्यादा आपने सोचना नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, मैंने अब जो है ना फ़िल वक्त इसको ओपन किया है, ठीक है, और यहाँ से फ़ाइल के ऊपर क्लिक किया है। तो क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये देखें, यहाँ से ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये मैंने इसके ना स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए कि इसको 1080 पे और 1280 पे करना है आपने, ठीक है, और इसको आपने 1080 और 1280 पे रखना ही है। इसके अलावा आपने इसको आगे पीछे नहीं करना, और जो नीचे वाला है ना उसको एज इट इज़ ही आपने रहने देना है। उसके बाद आपने इसको अब नीचे जो है ना बैकग्राउंड, इसको ऐसे ही आपने बैकग्राउंड का कलर को भी चेंज कर सकते हैं। वाइट से आप कोई भी कलर लेके आ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। नीचे आपको बैकग्राउंड वाइट में चाहिए, इसका कलर में चाहिए, किसी भी तरह आपने इसको बैकग्राउंड दे सकते हैं जो आपने एक, ठीक है, तरह का उसके बाद आपने उस तरह का आप उसको बैकग्राउंड दे दें। ये इसका आप चाहें तो आप जो है वो अगला जो पेज है ना हमारे पास, देन आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, मैं अगला मैं आपको यहाँ पर एक और स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। ये देखिए, एक और स्क्रीनशॉट देखिए, ये वाला यहाँ पर जो है ना नीचे साइड पे पैनल पे ये आपको कुछ बटन्स नजर आते हैं। इन बटन्स का भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जो मैं अभी आप लोगों को आगे जाकर इसको आपको ग्रुप क्लियर करूँगी कि ये बटन्स क्यों हैं और ये क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको सारा कुछ बताऊँगी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने आपको क्लियर करके बताए हैं और आपको अंडरलाइन करके बताया ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि मैंने आगे जाकर अब नेक्स्ट क्या काम करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला जो मेरे पास आया है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि एरो छोटा सा जहाँ पे मेरा आपको सर्कल नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये वाला जो एरो है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, देन आपके पास ये वाली ऑप्शन ओपन हो जाएंगी, ठीक है, जिससे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की ऑब्जेक्ट को। कोई भी आप क्विक सिलेक्शन टूल ले सकते हैं, मैजिक पेन टूल ले सकते हैं। मीन्स जो आपके पास टूल्स हैं ना, उनके आगे से उनकी और ज़्यादा उसके फीचर्स हैं वो बताता है कि ये देखिए, हम मुझसे पूछ रहे थे कि सर्कल का जो है उसके आपको ये रेक्टेंगल तुम्हें मिल गया, सर्कल कहाँ से आएगा, तो सर्कल भी उधर से ही आएगा, लेकिन उसके साथ आपने छोटे वाला छोटे से वो जो टूल है जो बटन बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, इस बटन के ऊपर, तो आपके पास ये सारे जो है ना वो फीचर्स आपके पास आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपने इसको ओपन करके देख लेना है, आपको जो चीज़ चाहिए होगी आप वहाँ से ये है कि ये जो आपके पास। अच्छा, अब ये जो हमारा साइड वाला जो हिस्सा है ना, जो हमारे पास जितने भी टूल्स हैं वो सब आपको शो कराएगा। अब चाहे अब मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया था कि आप जिस चीज़ के ऊपर क्लिक करते जाएंगे वो आपको उसके फीचर्स बताता जाएगा कि ये वाला फीचर यहाँ पर ये यूज़ करना है, ये वाला फीचर यहाँ पर ये यूज़ करना है। जहाँ जहाँ आप सर्कल रखेंगे वहाँ वो आपको फीचर्स बताता जाएगा। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके पेज के ऊपर, फ़ोटोशॉप पे चले जाते हैं। और ये देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना हो आप कर सकते हैं, वाइट और ब्लैक कोई भी रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने इसके बैकग्राउंड को कलर को चेंज करने की कोशिश की, मैंने देखा कि देखें क्या निकलता है। सेटिंग ऊपर से मैंने आपको बता दी है, 1080 और 1280 आपने समझ लगी होगी, और नीचे जाके आपको मैंने इसके बता दिए फीचर्स भी। देन अब मेरे पास एक पेज ओपन हो जाएगा, आपने वो पेज देख लेना है, ठीक है। उस पेज को मैंने ओपन कर दिया, देखिए इसका कलर उसने दे दिया। आप चाहें तो ये कलर, क्योंकि उसने इसलिए दिया क्योंकि मेरी प्रॉपर्टीज़ में ये कलर सिलेक्ट हुआ था, इसलिए उसने ये कलर उसको दे दिया। अब मैंने आपको बताया कि कैसे आपने जो है ना इसको करना है और कैसे आपने निकालना है। कैसे मैंने पहले भी बताया था कि फ़ाइल से जाकर अगर आपको पेज नहीं मिल रहा तो आप फाइल से जाकर न्यू पेज पे ऊपर क्लिक कर सकते हैं, न्यू के ऊपर, या आप कंट्रोल एन के बटन को प्रेस कर सकते हैं। इससे भी जो है ना आपको बहुत सारी यानी कि वो न्यू पेज ओपन हो जाता है। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो हमारा एडिट या इमेज वाला जो ऊपर से आपको नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर क्लिक करने से जो साथ साथ आपको फंक्शंस नज़र आते हैं उनके साथ आपको उनकी शॉर्टकट कीज़ भी नज़र आ रही होती हैं कि आप अनडू कैसे कर सकते हो, रीडू कैसे कर सकते हो, वो शॉर्टकट कीज़ भी आपको नज़र आ रही होती हैं। अब मैंने यहाँ पर ये देखिए सर्कल ले लिया, ऐसे ही आपने यहाँ से सर्कल लिया था, मैंने आपको पहले बताया कि आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। मूव टूल पे जाकर ही आप इस सर्कल को छेड़ सकते हैं, अदरवाइज़ सर्कल को छेड़ नहीं सकते, उसको कहीं से भी आप मूव नहीं कर सकते। अब ये देखें, ये मैंने इसकी लेयर 1 ले ली।
अब ये देखें वो कह रहा कि आपने पहले उसके ऊपर काम किया हुआ है जो कि इसके ऊपर था, यानी कि जो आपके पास एक वॉल बनी हुई थी उस वॉल के ऊपर आपने, उस स्ट्रक्चर के ऊपर आपने काम किया हुआ, लेयर के ऊपर आपने काम नहीं किया हुआ, तो मैं इसको नहीं छेड़ सकता। आप लेयर पे जाकर उसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप जो है वो उसको उस लेयर के ऊपर काम नहीं करते। ठीक है, अब आई थिंक सो यहाँ तक मेरी समझ आ गई होगी। अब ये देखिए मैंने इसको ऊपर लेके गई हूँ उसकी सेकेंड लेयर के ऊपर जो हमारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है थी। ठीक है, उसके ऊपर मैं लेके गई हूँ। यहाँ से लेयर के ऊपर क्लिक करने से ये ओपन नहीं होगी, ये देखिए इस पर से उसके साइड पे जो आपको आइज़ नज़र आ रही है ना, उनके ऊपर क्लिक करेंगे देन वो ओपन होगी, अदरवाइज़ वो ओपन नहीं होगी। ठीक है, आप इस बात को भी थोड़ा सा समझ आइएगा। मैं आगे स्टेप लेना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि आप लोगों को नेक्स्ट आगे गाइड करूं, लेकिन मैं फिर स्टॉप हो गई क्योंकि कुछ पर्सनस को भी यहाँ तक समझ नहीं आई। मैं नहीं चाह रही कि मैं वो कहते ना कि बस मैं दौरे लगाई जाऊँ, फटाफट लेक्चर पे लेक्चर दे जाऊँ और आप लोगों को समझ ना आए, ऐसा नहीं मैं चाह रही। इसलिए जो है ना मैंने पूरे तरीके से कोशिश किया कि अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, कुछ पर्सनस का ये इशू था कि ब्लर है, समझ नहीं आ रही, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि ये जो हमारे पास होती है ना इसके ऊपर जितनी भी होती है हमारे पास लैपटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर, वो हमारी रिकॉर्डिंग होती है और वहाँ पर हमने जो है ना वो इजीली इसको करना होता है। लेकिन मुझे आपके लिए जो है वो इसको मोबाइल पे एडिट करना पड़ा क्योंकि मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट भी रेडी किए थे कि मैं वहाँ पर आप लोगों को इजीली समझा सकूँ, इसलिए जो है ना मैंने मोबाइल पे एडिट किया। अब देखें यहाँ से देखें आप कि इसकी जो ये चीज़ है ना, ये आपको जो सर्कल नज़र आ रहा है, ये मैंने आपको बोला कि लेयर्स के ऊपर नहीं है, तो इसलिए ये इसको पिक नहीं करेगा जब तक मैं वहाँ से नहीं चलूँगी। ठीक है, ना इसकी ओपेसिटी कम करेगा ना कोई ये काम करेगा, तो इसलिए बेहतर कोशिश किया करें कि आप जो है वो इसके ऊपर जो है वो आप काम करें लेयर्स के ऊपर। ठीक है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ कि जहाँ पर इसको आपने देखा है वहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आ जाए। चलें अब नेक्स्ट करके देखते हैं, यहाँ पे फाइल पे जाएं और यहाँ से ओपन पे क्लिक करें तो आप यहाँ से कोई भी इमेज को यहाँ पर फ़ोटोशॉप के अंदर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, वो आपकी फ़ोटोशॉप में इजीली आपके पास आ जाएगी। ये देखें आ चुकी है। अब यहाँ से आप कोई भी इमेज यहाँ पर लेकर आएंगे और कोई भी किसी भी किस्म का आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अपने उस पेज के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर आप जो है वो उसको बना के उसको देख सकते हैं कि कैसे हम जो है वो उसका काम कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बोला कि आप जस्ट आपने इमेज ओपन पे जाना है, फ़ाइल न्यू पे जाएं, उसके बाद आप वहाँ पे चले जाएं और आप वहाँ पर इजीली जो है वो वहाँ से एक कोई भी चीज़ को यहाँ पर पीसी के ऊपर आप ड्रैग करके भी लेकर आ सकते हैं पीएस पे, कि यहाँ से आप अडोब के ऊपर जो है वो वहाँ से ड्रैग के साथ भी आप कर सकते हैं कि उसको ड्रैग करें, ड्रैग करके आप यहाँ पर लेकर आ जाएं, या आप जो है वो उसको वहाँ से डबल क्लिक करके भी वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास फ़र्स्ट लेयर बन चुकी है। आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फ़र्स्ट लेयर है। ठीक है, और यहाँ देखिए मैंने आपको पहले बोला कि जैसे मैंने फ़ाइल को भी ओपन किया तो उसके साथ आपको नज़र आ रहा था कि किस तरह जो है ना वो उसके साथ उसके शॉर्टकट्स कीज़ भी लिखी होती हैं, उसको भी जहन में रखें और इससे आप इजीली काम कर सकते हैं। अब ये जो मैंने लेयर लेकर आई हूँ, इस लेयर के ऊपर मैं काम भी कर सकती हूँ, मैं आगे से इसको टाइप भी कर सकती हूँ, राइट भी कर सकती हूँ और इसको लिख भी सकती हूँ। राइट कैसे करना है, टाइप कैसे करना है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको सिखाऊंगी। अभी फ़िलवक़्त बताने का मकसद ये है कि आप इमेज कोई भी लेकर आ सकते हैं और इमेज को कैसे लेकर आना है, ड्रैग के साथ भी लेकर आ सकते हैं, या आप जो इसको डबल क्लिक करके भी अपनी गैलरी से अपने लैपटॉप की जो है या पीएस जो आपका जितना भी पीसी है जो भी, वहाँ से आप इजीली यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं और ड्रैग करके भी इसके ऊपर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट में नीचे बटन्स आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं कि नीचे हमारे पास लेयर्स का बटन है, ग्रुप का बटन है और हमारे पास लॉक का बटन है। तो आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, आई थिंक सो। अच्छा देखिए जी, अब नेक्स्ट जो मैं करने वाली हूँ ना, ज़रा इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रही हैं, काइंड की ऑप्शन नज़र आ रही है। जैसे आपके पास बहुत सारी फ़ाइल्स यहाँ पर ओपन है और आपने बैक पे अपने बहुत सारी फ़ाइल्स ओपन कर रखी हैं फ़ोटोशॉप के बैक पे, यानी कि पीसी पे वो ओपन है और आप चाह रहे हैं कि उसमें से मैं कोई भी लेकर यहाँ पर आ जाऊँ, तो जो उसका नेम आपने यहाँ पर दिया होगा, जो सेव किया होगा जिस नाम से, आप वहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तो आप चाह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर लेकर आऊँ वो वाली फ़ाइल, तो आप यहाँ काइंड पे क्लिक करेंगे और नीचे जाकर आप नेम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपने जो नेम रखा होगा,
जो आपने उसका रखा होगा नेम जब लिखेंगे, साथ ही आपके पास एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस बॉक्स के ऊपर आप इजीली लिख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो वो आपको बता देगा कि आपके पास कोई फ़ीचर यहाँ पड़ा है या कोई फ़ाइल यहाँ पड़ी है जो कि यहाँ पर इजीली कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, इस वाले फ़ीचर की भी आपको आई थिंक सो समझ आ चुकी होगी, आई होप सो। अगर नहीं आई होगी तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से इसको इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगी। ठीक है, एक बात मैं और यहाँ पर बता देती हूँ, आपने जितने पेजेस, जितने लेयर्स आपने ओपन किए होंगे वो सब आपके पास ऊपर आपकी टास्क बार पे शो होना शुरू हो जाते हैं कि आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है और आपने यहाँ से कौन सा वाला ओपन करना है और यहाँ पे आप कौन सा वाला वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको सब कुछ यहाँ पर शो हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी बात की समझ नहीं आई तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूँगी। कमेंट करके लाजमी बताएँ अगर आपको समझ में आया, तब भी नहीं समझ में आया तब भी इंशाल्लाह जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आई होप सो, उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो न्यू में जल्दी से मिल सके। मेरा ये जो चैनल है इसमें मैं वीडियो एडिटिंग का भी करवा रही हूँ और इसी में मैं जो है ना वो PS का भी करवा रही हूँ, तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट्स है, तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।